बंगाल चुनाव के रण में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी हुंकार भरी है। मनोज तिवारी ने अलग अलग विधानसभाओं में रोड शो किया और पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। मनोज तिवारी ने दावा किया है कि बंगाल में बदलाव की लहर साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में जनता का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। रोड शो के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर जगह लोगों में मोदी जी और भाजपा के प्रति अपार विश्वास और भरोसा दिख रहा है। बीजेपी सांसद ने दावा किया है कि जनता साफ संदेश दे रही है कि अब बंगाल विकास और अच्छे शासन के राह पर बढ़ने के लिए तैयार है। महराजगंज जिले के सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में जनप्रतिनिधियों के उठाए गए मुद्दों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने का निर्देश दिया। जिले में चल रही परियोजनाओं के निर्माण के वक्त पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही बॉर्डर क्षेत्र में एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। संभल में एक आतिशबाज के घर में रखे बारूद भी भीषण धमाका हुआ है। घटना में एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि एक लड़की और आतिशबाज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा गांव दहल गया। घटना रजपुरा थाने के गांव इशहाकपुर की है। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस खत्म होने के बाद भी आतिशबाज ने घर में आतिशबाजी का स्टॉक कर रखा था और पुलिस घटना की जांच कर रही है। मेरठ के लाल कुर्ती पैठ बाजार में आग लग गई है और दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर कंट्रोल किया। सकरी गलियों के कारण आग बुझाने में दिक्कत भी आ गई और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ है। थाना लाल कुर्ती क्षेत्र का मामला है। संभल में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बाइक को टक्कर मारते हुए तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद में कार में आग लग गई थी। हादसे में एक कार सवार और एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 लोग झुलस गए हैं। घटना बनिया ढेर थाना क्षेत्र के गांव आटा की है। कॉमेडियन सुनील पाल अपहरण मामले में गवाही के लिए मेरठ पहुंचे। सुनील पाल ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। सुनील पाल का 2024 में अपहरण हुआ था। पुलिस ने अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान कॉमेडियन सुनील पाल ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी और सरकार की तारीफ की। साहब से निवेदन कर रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कब से चल रहा है केस? ये भी सारे तो गिरफ्तार हो गया, 1 साल हो गया। कहाँ तक कार्रवाई? कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। मैं इसमें अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारे यूपी पुलिस को और हमारे योगी बाबा को और तमाम लोगों को। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ कि भैया मेरे साथ में जो किडनैपिंग हुई किसी और के साथ ना हो और कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। यूपी जो है क्राइम मुक्त हो, जो कि यूपी सरकार की भी डिमांड है। क्या बात है, पहले से बहुत कमजोर लग रहे हैं आप। इसी चक्कर में मैं काफी एडमिट भी रहा, कुछ भी रहा, प्रॉब्लम भी रहा मेरे साथ में। ये मेरे साथ में बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ है। मैं काफी देर तक मेंटली हेरेस रहा। धार्मिक नगरी वृंदावन में आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भक्ति और सेवा का अनोखा संगम देखने को मिला। वृंदावन में ज्ञानानंद महाराज और अयोध्या से आए संतों ने साधु संतों को अन्न वस्त्र वितरण किए हैं। इस आयोजन में बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। संतों ने संदेश दिया कि सेवादान और श्रद्धा ही भारतीय संस्कृति की असली पहचान है। आज अक्षय तृतीया के हमारे ब्रज के प्रमुख ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान के वर्ष में एक बार तो चरणारविंद के दर्शन होते हैं और आज के दिन ठाकुर जी के चरणों में चंदन धराया जाता है। आज के दिन की महत्ता यह है
कि हमारे ब्रज में ठाकुर जी के बिहारी जी का आज प्रथम बार मुंडन हुआ था। उस मुंडन संस्कार के बाद, क्योंकि बैसाख के महीने में तो ग्रीष्म ऋतु के कारण बहुत गर्मी पड़ने लग जाती है, ताप ज्यादा होता है, तो सखियों ने ठाकुर जी को ताप अधिक लगा तो उस ताप के निर्मूलन के लिए ललिता आदि सखियों ने अपने कर से चंदन घिस करके ठाकुर जी के मस्तक पर, ठाकुर जी के श्री अंग पर, ठाकुर जी के चरणार बिंद में पधराया। किस लिए? कि ताप से ठाकुर जी को बचाया जा सके। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की मौलाना आजाद कॉलोनी में महिला फूड इंस्पेक्टर की टीम के साथ में मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल फूड इंस्पेक्टर मीरा सिंह IGRS पर मिली शिकायत के आधार पर जांच करने के लिए मौके पर पहुंची और दुकानों की जांच के दौरान राजू चिकन वाला की दुकान खुलवाने पर दुकानदारों ने फूड इंस्पेक्टर के ड्राइवर को घेर कर उस पर हमला कर दिया। वहीं मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। जैसे हम दुकानों पर गए, दुकानों में जो बंद करके जो मीट की दुकानें थी वो बंद करके लोग भागने लगे। हमें एक में चिकन की दुकान थी, उसको रोक करके हमें उन्होंने दुकान को खुलवाया। तो फिर इसको खोलो मत, आप पहले चेक कराओ। तो फिर उनको जब चेक करने के दौरान ही मुझे जिस व्यक्ति के, पर्टिकुलर व्यक्ति के, राजू कसाई नाम का एक व्यक्ति है, उसकी शिकायत भी थी कि वो जिला बदतर है और वो अभी भी मीट की दुकानों पर मीट की दुकान जानवरों को काट कर अवैध रूप से कटान करके बेच रहा है। तो वो उसके बारे में पता चली कि वो दुकान खोला हुआ। उसने मुझे देखते ही दुकान बंद करने की, भागने की, जब तक मैं पहुंचती उससे पहले ही मेरा ड्राइवर था, इन लोगों ने पूरा घेर लिया। मेरा ड्राइवर जो इंस्पेक्शन नोट्स मुझे दे करके वापस गाड़ी की तरफ जा रहा था और उसके बाद ड्राइवर को बुरी तरीके से पकड़ के मारा। ये घटना बहुत गंभीर है। लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयर टू एयर 12 किलोमीटर में कोई मांस की दुकान रखना, होटल चलाना अवैध है, क्योंकि यहाँ MiG 27 यहाँ गिर चुका है। एयरक्राफ्ट अधिनियम के तहत यहाँ कोई भी मांस की दुकान, होटल नहीं चलाया जा सकता। उसके बावजूद भी कौन ऐसा कारक है, जब फूड इंस्पेक्टर ईमानदारी से काम करना चाहती है और वो कार्रवाई कर रही है, तो इतनी हिम्मत कैसे होगी। तो हमने SDM लौनी को भी कहा है कि यहाँ एक टीम बना करके और बहुत कठोर कार्रवाई हो। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली रहती थी। आशंका है कि चोर घर में घुसे और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। घर से ज्वेलरी गायब है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला हथीगवा थाना क्षेत्र के भूला का पुरवा का है। आज सुबह थाना हथीगवा को जरिए 112 सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला फुलझरिया जिसकी उम्र करीब 80 वर्ष है, वो अकेले भोला का पुरवा मजरे में रहती थी, घर में मृत पाई गई है खाट पर। इस सूचना पर तत्काल थाने द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो मृतका के गले में चोट के निशान है। पूरी जानकारी के लिए पंचायतनामा भरकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है। घर वालों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण सारे उच्चाधिकारीगण व मेरे द्वारा भी किया जा चुका है। फील्ड यूनिट भी मौके पर जांच कर रही है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।